और दिन में खड़े होकर वहाँ बात करती हूँ। जब भी मुझे आप लोगों से बात करनी होती है मैं इसी रूम में यानी कि अपने रूम में आके बात करती हूँ, क्योंकि बाकी जगह डिस्टरबेंस होती रहती है, किचन से शोर आता रहता है। पर अभी कोई नहीं है, किचन में है आदर्श और उसके पापा। तो बात को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आज के ब्लॉग की शुरुआत तो मैंने पहले से की हुई है सुबह से, लेकिन ये मैं जो वीडियो बना रही हूँ ये एंड में बना रही हूँ, लेकिन देखने को आपको फर्स्ट मिलेगा क्योंकि इसमें मुझे कुछ बातें करनी है। तो वो बातें आई होप आप लोग समझोगे और ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं करूँगी, थोड़ी सी बातचीत है क्योंकि गांव-गांव में आजकल क्या है, इलेक्शन चले हुए हैं और हर कोई मतलब कि जो भी कैंडिडेट खड़ा है वो गांव-गांव जाके वोट्स मांगने आ रहे हैं लोग। तो हमारे घर में भी काफ़ी लोग आ चुके हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं, अभी भी कुछ रह गए हैं। वैसे तो मेंबर, प्रधान ये सब आ चुके हैं, उप प्रधान भी आ ही गए, मैक्सिमम 1-2 रहे हैं। जो प्रधान के लिए खड़े हुए वो लोग नहीं आए हैं अभी, पर आ जाएंगे कुछ दिनों में। तो कुछ मैंने आपको इस ब्लॉग में दिखाए हैं लोग जो यहाँ पे लगे हुए थे, पोस्टर जिन्होंने अपने लगाए हैं उनके मैंने दिखा दिए हैं। उसमें कुछ मेंबर है, कुछ प्रधान है जो आने वाली लेडीज़ है, क्योंकि इस बार लेडीज़ के लिए रिजर्व थी सीट। तो कुछ लेडीज़ है जो प्रधान के लिए खड़े हैं, उनके भी मैंने पोस्टर आप लोगों को दिखा दिए हैं। तो मेरे कहने का मतलब आज एक ही है कि चलो जो भी आए, क्योंकि हर इंसान को अपना एक अधिकार है वोट डालने का, कि वो कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता और ना ही कोई आके हमें फोर्स कर रहा है। बस इतना बोलते हैं कि आप लोग हमारा ध्यान रखिएगा। तो ये तो अब हम पे डिपेंड करता है कि आम जनता जो भी है, पब्लिक, वो किसको चुनती है। सब अपना अपना वोट देगा। बेशक हम एक फैमिली है, वो भी ये नहीं कि मिलके सब डिसाइड करेंगे कि एक ही बंदे को देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप खुद समझदार हो, आपको खुद पता है कि आपको कैसा बंदा चाहिए, आपको कौन चाहिए, आप किसको देखना चाहते हो। क्योंकि जिसको हम चुन रहे हैं ना, उससे हमारी कुछ उम्मीदें होती है कि हाँ वो आएगा तो हमारे लिए कुछ काम होगा। हम जब मतलब अपने गांव में देखना चाहते हैं कि कोई डेवलपमेंट हो, कुछ हो, तो वो सब चीज़ें तब होगी जब हमारी मतलब कि जिसको हम चाहते हैं, जिसको हमने वोट दिया, अगर वो आ गया तो आपकी एक तो ये हो जाएगा कि नहीं यार ये बंदा डिजर्व करता था और ये आ भी गया तो ये ज़रूर कुछ करेगा, है ना। तो वही बात है कि आप लोग अपनी पसंद से, अपने मन में जो आपके हैं, आप उनको वोट दीजिए। और हमारे घर से भी कैंडिडेट है भैया, पर वो प्रधान के लिए नहीं, वो बीडीसी के लिए है। और एक और भैया है दूसरे गांव से, उनका मुझे नाम नहीं पता, वो भी शायद आए भी नहीं है इधर, कि पता नहीं हम घर में नहीं होंगे, आए होंगे, मुझे नहीं पता। तो वो भी है बीडीसी के लिए। लेकिन हमारे घर से जो है वो मेरे बड़े वाले जेठ है, मैंने ब्लॉग में भी बताया है, आरव के पापा। तो आप लोग अगर यहाँ मुझे गाँव से देख रहे हैं तो काफ़ी लोग, क्योंकि हमारी पंचायत के ही काफ़ी लोग व्लॉग देखते हैं। तो जहाँ-जहाँ तक शायद अभी ये लोग पहुँचे नहीं होंगे, क्योंकि ये लोग आजकल वोट्स ही माँग रहे हैं। तो अगर नहीं पहुँचे होंगे तो मैं पहले से बोल देती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, जा नहीं सकती सारे में। तो यहीं से घर से अपील कर सकती हूँ कि हाँ, आप सपोर्ट करें। और बाकी आपको चिन-चुन सब कुछ पता लग जाएगा जब ये आप तक पहुँचेंगे। और मतलब ये है कि आने वाला प्रधान, जो भी कोई लेडी आती है हमारी, तो उनसे यही आशा रहेगी कि प्लीज़ आप अपनी पूरी पंचायत को एक बच्चे की तरह ट्रीट करिएगा। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को कितनी केयर से पालती है। ऐसा तो नहीं है कि पैदा करती है, छोड़ देती है, उसके खाने का उसको ध्यान नहीं होता, उसके पीने का नहीं, उसको क्या हो रहा है, उसको क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए, ये ध्यान पूरा बच्चे का कौन रखता है? माँ। तो वैसे ही जो आने वाला हमारा प्रधान होगा, प्रधान जी जो भी कोई होंगे, लेडीज़ में से 3 हैं, इन तीनों में से जो भी कोई प्रधान जी बनेंगे हमारे आने वाले टाइम में, तो प्लीज़, प्लीज़, अब तो सबसे अच्छी बात ये है कि लेडीज़ है। लेडीज़ समझ सकती है कि माँ बच्चे को कैसे रखती है, तो प्लीज़ आप पूरी पंचायत को एक बच्चे की तरह रखिएगा। हमारी ज़रूरतों को देखिएगा, हमारी क्या-क्या नीड्स है, हमें कहाँ कब क्या ज़रूरत है, और हमसे मिलने भी आया कीजिएगा, कि मतलब देखने आइएगा आपके बच्चों को, आपके बच्चे के एरिया में क्या ज़रूरत है, क्या नहीं। मैं बच्चे का जो एग्ज़ाम्पल है वो इसलिए दे रही हूँ कि इससे बहुत ईज़िली समझ आएगा लोगों को। वैसे तो मैं कुछ और भी एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ, जो मुझे लगा। वैसे मैं किसी को राय नहीं दे रही हूँ, किसी को कुछ वो नहीं बोल रही हूँ कि हाँ भैया आप ऐसा ही करो। एक छोटी-सी मेरी राय है कि प्लीज़ आप लोग अच्छे से ट्रीट करिएगा, ज़रूरतों को देखिएगा, क्योंकि 5 साल बाद जब बच्चे की सारी की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी, तो फिर बच्चा खुद बोलेगा कि नहीं, हाँ, इन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया। और आने वाले अगले सालों में अब पता नहीं प्रधान के लिए फिर से लेडीज़ के लिए रिज़र्व आती है या जेंट्स के लिए, किसी के लिए भी हो सकती है, 5 साल बाद किसी ने नहीं देखा। तो प्लीज़ अच्छे से आप केयर कीजिएगा, अच्छे से आप देखिएगा। और बाकी हमारा फुल सपोर्ट है। किसके लिए ये अभी मुझे भी नहीं पता, क्योंकि प्रधान के लिए तो तीनों कैंडिडेट आ चुके हैं। अभी थोड़ा सोच विचार होगा कि कौन आए, कौन नहीं। वैसे हमारे अपने गाँव से भी है और दूसरे गाँव से भी 2 है।
तो फिर बाहर ना आदर्श और उसके पापा खेल रहे हैं। तो आई होप आप समझे होंगे। ऐसी मैंने छोटी सी एक बात बोली है, छोटा मुंह छोटी बात, बड़ी बात नहीं की है। मैं सबसे छोटी हूँ वैसे भी, तो मेरी छोटी सी एक वो थी कि यार सच में मेरे मन में एक विचार आया था कि सच में एक प्रधान जो है अगर बच्चे की तरह केयर करे अपनी पूरी पंचायत को और देखे, तो हो सकता है कि वो अच्छे से उस पूरे गांव के विकास में हेल्प हो सकती है। क्योंकि जब ज़रूरतों का ध्यान रहेगा तो अपने आप डेवलपमेंट होगी कि कौन से गांव में क्या ज़रूरत है। तो क्योंकि ये इसीलिए हम प्रधान चुनते हैं ना कि हमारी कुछ ज़रूरतें पूरी होगी। तो आई होप आप लोग समझे होंगे, अगर व्लॉग देखते होंगे तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। बाकी आज का पूरा व्लॉग देखिएगा। और ये जो मेरी बातचीत है ये 6 मिनट की तो हो ही गई है, तो सुनिएगा ज़रूर। और अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और कुछ लोगों को तो बुरी लगे भी ना, चाहे वो सुने भी ना, डिसलाइक करना ही करना उन्होंने, उनको तो उनकी तो परवाह नहीं है ना, कोई चक्कर नहीं, उनको तो रहने दो। पर आप लोग पूरा व्लॉग देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और व्लॉग को एंड में बाद में करूँगी। आदर्श के बर्थडे की जो डेकोरेशन है ना वो अभी देखो कैसी है, मैं दिखाती हूँ। आधी आधी अभी भी है ही, मतलब कि बैलून्स हैं। आदर्श के बर्थडे की डेकोरेशन देखो, उसका हैप्पी बर्थडे 2-3 बार ये खुल गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब इसको निकाल ही दूँगी। बाकी ये वाला बैलून है, फोकस नहीं कर रहा कैमरा, अब हुआ फोकस, तो ये निकल गया। और इसकी ये फ़ोटो ना तब ये बैठना भी शुरू नहीं हुआ था तब ली थी। और ये जितेंद्र अंकल ने इसको सेट दिया था, बड़ा ही क्यूट लग रहा था। उस साइड वाली में भी बैलून्स हैं। और ये यहाँ वाले ये ना 8 बैलून का सेट था पूरा, 120 रुपये का शायद। हाँ जी मम्मी, और देखो बैलून्स ये निकल गया है। बाकी इधर को बैलून हैं अभी भी लगे हुए, तो मैं सोच रही हूँ कि जब ये खुद मतलब ऐसे हो जाएंगे ना तभी निकाल लूँगी। 2 यहाँ है, क्योंकि ऐसे मन नहीं कर रहा इसको निकाले का ना, ये निकाल दूँगी मैं जो हैप्पी बर्थडे है ना, ये क्योंकि गिर रहा है तो इसको मैं निकाल ही दूँगी। 2-3 बार चिपका दिया फिर भी गिर रहा है। और अभी दिन का टाइम है, बाहर अच्छी खासी धूप लगी हुई है। मम्मी और आदर्श बाहर है, मैं अंदर मैगी बनाने के लिए आई थी। देखो धूप कितनी अच्छी लगी हुई है। देखो दर्शी और मम्मी ना उधर बैठे हैं बेंच पे, दर्शी वहाँ खेल रहा है और धूप बिल्कुल मौसम साफ है। और आदर्श के पापा कहाँ हैं आज? और आदर्श के जो पापा है वो और आदर्श के दादा गए हैं इलेक्शन जो आ रहे हैं उसके लिए वोट मांगने, क्योंकि हमारे घर से ही बीडीसी के लिए खड़े हैं मेरे जेठ, यानी कि बड़े वाले भैया, अब्बू जो है उसके पापा। और मेरे गाल पे इतना बड़ा पिंपल हुआ है ना, पर शुक्र है कि करके होते हैं तो फिर चलो ठीक ही लगते हैं। अगर पूरे फेस पे हो जाए ना तो थोड़ा सा लगता है अजीब, क्योंकि मेरे फेस पे ना पहले बहुत पिंपल हुए थे, तो मुझे आदत है एक एक की, तो चलो कोई बात नहीं। पर हुआ बहुत बड़ा है दर्द वाला यहाँ। तो वो लोग गए हैं आज वहाँ इलेक्शन की ड्यूटी में, उनके वो लगी है ड्यूटी तो नहीं, खुद ही गए हैं ड्यूटी तो क्या। और बिजली के बिल भी आ गए हमारे घर में, तो कितने सारे बिजली के बिल आते हैं, मैं दिखाती हूँ। हमारे ही है सारे के सारे, 8 या 9 है ये शायद बिजली के जो बिल है, क्योंकि सबके है ना किराएदारों के। तो मेरी मैगी भी आई थिंक बन गई होगी, मैगी को भी देख लेती हूँ। ये गेट बंद नहीं होता ना। आदर्श बाहर खेल रहा है, मेरी मैगी भी बनी गई, नीचे लग जाती है अगर मैं थोड़ी सी देर कर देती तो। मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ना जल्दबाजी में गाजरें जो है ऐसी लंबी लंबी काट दी, पर बन गई है मैगी, बन गई है तैयार। अब हमें बस इसे खाना है। खाने के लिए मुझे मम्मी और दिव्या को बुलाना है। दिव्या तो शायद ऊपर ही खाएगी क्योंकि वो पढ़ रही होगी। इतना अच्छा है आज, तो मैंने इसलिए ना यहाँ बैठने को बिछाया था। मैं कहा इधर बैठ के ही हम धूप सेकेंगे आज का। मम्मी बन गई मैगी। और आपको ना मैं दिखाती हूँ कि इलेक्शन वाले आ रहे हैं आजकल ना, है देखो। एक ये है प्रधान जी, प्रधान के लिए 3 लोग खड़े हैं। 3 है ना मम्मी? 3 है। इस बार लेडीज़ रिजर्व है ना, इस वजह से 3 लेडीज़ है। एक हमारे गांव से है
और एक ये है, ये दूसरे गांव से है। देखो इनका चुनाव चिन्ह हैंड पंप है। अब जिन जिन के लगे उन्हीं के ही दिखाऊंगी। और ये एक आज अभी आए थे ये वाले तो गीता दी, ये इनका चुनाव चिन्ह पंखा है, ये भी आज आए थे, ये भी प्रधान के लिए। एक और है उनका, हमारे पास नहीं है यहाँ पे ऐसा बैनर सा ना, उन्होंने दिया नहीं है, जब दिया होगा पर पता नहीं, अब चिपकाया नहीं है। जिनके चिपके वो दिखा रही हूँ। और आपको करण याद कर रहा है, ऊपर से हाय कर रहा है, आजा नीचे। तो ये है आजकल इलेक्शन 19 को है, तो फिर ये देखो दर्शी यहाँ गेट पकड़ के खड़ा है। ये ना यहाँ से नीचे भाग जाता है, इसलिए मम्मी गेट का जुगाड़ कर रहे हैं। हाँ वैसे बंद ही कर दो, क्योंकि तो जा रहे दीदी वगैरह। क्यों बांधने को दूँ कुछ? गुड इवनिंग, शाम का टाइम है और मैं ना दर्शी को घुमाने निकली हूँ थोड़ा सा। पहले इसको पूरा पैक किया, तैयार किया और इसने शू कर दिया। उसके बाद फिर अब दोबारा पैकिंग हुई, फिर दर्शी आया है। और शाम का मौसम कुछ ऐसा, धूप इतनी तेज़ थी। और एक चुनाव चिन्ह यहाँ और है, ये भी प्रधान पद के लिए ही है। ये है जो हमारे गांव से है, तो इनका है ताला चाबी। और जो नीचे थे उनका था हैंडपम्प। और आदर्श के पापा भी आ गए हैं और साथ ही आए हैं करण। ये देखो इसके पापा भी आ गए। कैसा रहा फिर आपका आज? कौन सी जगह गए थे आप लोग? आज हम गए थे, हमारा जो वार्ड है, सो एक तो सुरीला बुरीला, हाँ वही गए थे। अच्छा जी, हाँ बाय कर दो बोले, दर्शी हो रहा है बाय। बाय नहीं करनी। हाँ आगे आगे हैं ये लोग ना। और जो प्रधान जी के, हमारे जो प्रधान जी है ना, उनके वाइफ है जो, और उनकी बेटी, वो हमारा व्लॉग देखते, उन्होंने जाते ही बोल दिया कि अच्छा अच्छा हम आपका ही व्लॉग देख रहे थे अभी सब पहले, और बोलते आप यहीं पहुंच गए, बोलते आके। थैंक यू उन लोगों के लिए भी तो जो थैंक यू सो मच प्रधान जी के वाइफ को और उनकी बेटी को, जो हमारा व्लॉग देखते, हमारे व्लॉग वो पसंद करते हैं, वीडियोस उनको अच्छे लगते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। दिनों के बाद आप लोगों को मैंने ये वाला नज़ारा दिखाया, क्योंकि इस लेंटर पे मैंने शुरुआत की थी 11 मई को। तो आज मैं पूरे काफ़ी टाइम बाद यहाँ दोबारा आ गई हूँ। और नीचे पापा है, इसलिए मैं उनको हाय कर रही हूँ। प्रियंका के घर पे वो नीचे दिख रहे हैं ना, हाय कर रहे हैं आप लोगों को वो पापा भी। प्रियंका के पापा खड़े हैं और वहाँ चल रहा है बाप बेटे का प्यार, क्योंकि पूरा दिन भर नहीं मिले थे ना, तो इसलिए अभी हो रहा है ये प्यार। दर्शिव जा रहा है, बोल कीड़ा झड़ रहा होगा यार, नीचे हटा दो इसको, कीड़ा कूड़ा जाता होगा नीचे। देखो ये देखो दर्शी की शरारतें। दर्शी के शूज में ना लाइट जल रही है, ये देखो। बारी आएगी आपकी। आदि बोल रहा, हेलो आदर्श, हाय हाय करो मम्मा। अपने पापा को देख के उधर कोई जा रहा है, तो इसको भी नीचे ले जाती हूँ। बाग उग जलाते हैं कुछ। और पीछे से आदि भी आ गया, ये देखो। इसको आज वाइट लोअर लाई थी, ये देखो इसकी लोअर के हाल इसने क्या कर दिया। देखो 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 पूरी खराब कर दी है इसने। वाइट कलर ना ऐसा होता है, बच्चों को कभी लेना ही नहीं पड़ता, पर इसको पसंद था और ये इसको देख के खुश हो रहा है। तो अब आदर्श के पापा भी आ गए हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं चाय वगैरह कुछ बना लेती हूँ और इनको कुछ खाने पीने को देती हूँ, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है इन्होंने, चाय चपाती कुछ। वैसे मैंने ना लंच टाइम के बाद ही खाना बना दिया था शाम के लिए, क्योंकि मैं कहा ये लोग आएंगे तो खाना नहीं खाया होगा, भूख लगी होगी। तो मैंने दाल चावल रेडी करके रखे हैं, आटा
देखती हूँ अभी गूंदा है या गूंदा हुआ है। और आदर्श के लिए मैंने दलिया भिगोया था, नमकीन खिचड़ी बनाऊंगी उसकी। और एक चुनाव चिन्ह यहाँ पर भी है, क्योंकि कल को कोई ये ना बोले ना कि हमारा नहीं दिखाया। जितने लगे हैं वो मैं दिखा देती हूँ कि कौन कौन से हैं। एक ये है, ये भी आप देख सकते हो। तो ये वार्ड मेंबर है, पर ये वार्ड मेंबर के लिए है। वो जो दो मैंने आपको दिखाए वो प्रधान पद के लिए थे। और एक बाजू पे ना आदर्श अब उठाया नहीं जाता, भारी सा लगता है। और दिन के बाद मेरा जो फ़ोन था वो बिज़ी था, तो मैंने लंच के बाद कुछ भी व्लॉग नहीं आगे शूट किया। हाय बाजू थक गई यार। अब आगे देखते हैं। तो आज के ब्लॉग को मैं करती हूँ एंड। मुझे भी आदर्श को नहाना है, चपातियाँ बनानी है। आदर्श मेरा वेट कर रहा है। आदर्श को मैंने खाना खिला दिया, अब इसको मैं नहला लेती हूँ। मम्मी शॉप पे हैं आज, और अब मैं एंड जो है किचन में ही कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया नया सा लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।